नमस्कार। श्रीनगर के लाल चौक से मेरे साथ आप देख रहे हैं ख़ास पेशकश। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लगातार एक्सक्लूसिव नॉन स्टॉप कवरेज हम आपको न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। मेरे पीछे ये लाल चौक का प्रसिद्ध घंटा घर है और यहाँ से हम नॉन स्टॉप कवरेज आपको दिखा रहे हैं। सुबह से बारिश है कश्मीर में, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, पूरे राज्य में बर्फ़ पड़ी है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और तापमान जो है वो बहुत नीचे गिर गया है। सर्दी है लेकिन लोगों की चहल पहल हमें यहाँ दिख रही है। छाता लेके लोग आते जाते दिख रहे हैं, दुकानें भी सब खुली हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस वक्त वो श्रीनगर में मौजूद हैं, यहीं श्रीनगर में, और सुरक्षा समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सुबह वो शहीद इंस्पेक्टर के घर गए और वहाँ जाकर वो उनके परिवार से मिले। उसके बाद अब वो युवाओं से, जो कश्मीर के युवा हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे और फिर शाम को उनका एक प्रोग्राम है जिसमें श्रीनगर से शारजाह तक फ़्लाइट जो है, इनागरल फ़्लाइट, उसका इनागरेशन वो करेंगे। अब श्रीनगर और शारजाह के बीच में, यूएई के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। सारे आज सुबह के जो गतिविधियाँ रहीं, कार्यक्रम रहे गृह मंत्री अमित शाह के, और अहम है समीक्षा बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिक्योरिटी, ख़ासतौर से जो टारगेट किलिंग्स जो गैर कश्मीरी लोगों की और जो बाहर से आए, देश के बाकी हिस्सों से आए, श्रीनगर में जो मज़दूरों की हत्या हुई है पिछले दिनों में, और गैर कश्मीरी जो लोग हैं यहाँ पर, या माइनॉरिटीज़ के लोगों की जिनकी हत्याएं हुई हैं, तकरीबन 11 के आसपास लोग, बेगुनाह लोग जिनकी जान गई आतंक के हाथों। उसके बाद सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है। इलाके में जो स्थिति है, अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार है, पाकिस्तान की ओर से लगातार इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है और आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी पाकिस्तान की ओर से हमेशा कवायद रही है। तो ये सारे जो सुरक्षा से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं, उनको लेकर एक समीक्षा बैठक आला सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है। शाम को मैंने आपको बताया कि शारजाह और श्रीनगर के बीच की इनागरल फ़्लाइट जो है उसका भी उद्घाटन होगा। आसिफ सुहाफ मेरे सहयोगी और हमारे कश्मीर के ब्यूरो इंचार्ज लगातार सुबह से मेरे साथ बने हुए हैं, इस वक्त भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, सुरक्षा समीक्षा बैठक से और क्या अपडेट है, और वो जो शारजाह श्रीनगर वाली फ़्लाइट, जो इनागरल फ़्लाइट गृह मंत्री इनागरेट करने वाले हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? युवाओं से भी, कश्मीर के युवाओं को भी संबोधित करना है अमित शाह को। बिल्कुल शीतल, जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग है वो ख़त्म हो गई है अब, और इस मीटिंग में जैसा कि अमित शाह ने इस मीटिंग को हेड किया, जो यूनिफाइड कमांड के हेड भी यहाँ पर है, क्योंकि गृह मंत्री है तो पूरा जो यूनिफाइड कमांड है उनके अंडर में जम्मू कश्मीर की आती है। उन्होंने इस बैठक में सारी जानकारियाँ ली, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो हालात बने हुए हैं, ख़ासतौर पर जो रिसेंट यहाँ पर सिविलियन किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स हुई और नॉन लोकल्स को निशाना बनाया गया, वो सारी जानकारी भी उन्होंने ली। और ना केवल जानकारी बल्कि उन्होंने कई सारी डायरेक्शंस भी ऑन स्पॉट दे दिए, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर जो है पूरी एक पॉलिसी सामने आ सकती है। और इसके अलावा जो अब गृह मंत्री का कार्यक्रम है वो अब 3:45 बजे के करीब युवाओं से उनकी एक मुलाकात होगी। कई जो NGOs और दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे जुड़ेंगे। उसके बाद वो 6 बजे शारजाह की जो श्रीनगर डायरेक्ट फ्लाइट है उसका भी शिलान्यास करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो भी होगा। लेकिन एक उनका फेस टू फेस प्रोग्राम भी श्रीनगर में राजभवन के बिल्कुल पास में SKICC में रखा गया है। वहां पर भी जो गृह मंत्री जाएंगे और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे कुछ लोगों से, जिसमें खासतौर पर पंचायत, जो ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होती है पंचायत और DDC के, वो लोग उसमें शामिल होंगे, उनसे उनकी मुलाकात होगी। जी शीतल। बिल्कुल, VDC के जो सदस्य हैं, विलेज डिफेंस कमिटीज़ जिन्हें कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमिटीज़ काफ़ी सक्रिय हैं और उनके हिस्से बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो अपने गांव की, अपने इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो उसका इंतज़ाम करें, उसकी चाक चौबंदी रखें। तो ये जो VDC से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री, और युवाओं से, कश्मीर के युवाओं से मुलाकात है उनकी। और 3 दिवसीय ये दौरा है, काफ़ी अहम ये दौरा है।
मौजूदा हालात परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अहम दौरा है। जम्मू कश्मीर वैसे भी हमेशा चर्चा में होता है, हमेशा उसकी सामरिक चाहे दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से हो। जम्मू कश्मीर का दौरा कोई भी जब बड़ा सरकारी नुमाइंदा जब आता है यहाँ पर तो वो उसे काफ़ी अहम नज़र से देखा जाता है। अब इस सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद क्या और जो हमारा सुरक्षा ढांचा है, चाहे वो घाटी का हो या पूरे जम्मू कश्मीर राज्य का हो, उसको लेकर किस तरह के बदलाव किए जाते हैं, उनमें क्या एडिशंस की जाती हैं उनमें और क्या क्या जोड़ा जाता है, किस तरह के निष्कर्ष निकलते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि पिछले दिन काफ़ी सुर्खियां रही हैं घाटी की अगर हम बात करें तो, और बहुत सारे इनकाउंटर्स भी पिछले दिनों हुए। कई सारे आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने उनके साथ इनकाउंटर करके और लगातार मुठभेड़ों में मार गिराया है, ताकि दोबारा से जो आतंक का जो नाग है वो अपना फन दोबारा ना उठा सके, वापस घाटी में जम्मू कश्मीर में हालात जो है असामान्य ना हो पाएँ, और जो एक विकास की बयार बहनी चाहिए, जो बहना शुरू हुई है, वो लगातार बहती चली जाए और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो और आगे बढ़े और विकास की डगर पे निरंतर आगे बढ़ती जाए। उसमें कोई साजिश सीमा पार से या किसी देश के दुश्मन की साजिश जो है उसको डीरेल करने की वो कामयाब ना हो पाए। इस दृष्टि से ये बैठक जो है ये काफ़ी अहम है। आसिफ सुहाफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, पिछले कई रोज़ में हम देख रहे हैं कि लगातार LOC पर सीमा पार से पाकिस्तान की गुस्ताखियां जारी हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं। आतंकी जो घुसपैठ करके आए उनके साथ हमारे सुरक्षा बलों की मुठभेड़ें लगातार चल रही हैं और कई आतंकी इसमें ढेर भी किए गए हैं। तो पूरी तरह से सामना इस परिस्थिति का भी देश और देश के सुरक्षा बल, फिर चाहे वो आर्मी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस ही क्यों ना हो, सभी मुस्तैदी के साथ इसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बिल्कुल शीतल, अगर अक्टूबर के महीने पर ही हम नज़र डालें तो अक्टूबर महीने में ही ये जो सिविलियन टारगेट किलिंग से इसकी शुरुआत हो गई थी और 5 अक्टूबर को तब ये शुरुआत हो गया था नॉन लोकल्स को निशाना बनाना, जब श्रीनगर के एक लाल बाज़ार इलाके में बिहार के रहने वाले एक ठेले वाले को निशाना बनाया गया था। और उसके बाद लगातार ये देखा जा रहा है और एक नई स्ट्रैटेजी मिलिटेंट्स, एक नई रणनीति के तहत माना जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ फोर्सेस ने भी जो मिलिटेंट्स के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है वो तेज कर दिए, जिसके चलते पिछले 15 से 16 दिनों में हमने देखा कि 15 के करीब अब मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उनमें कई लश्कर और जेश के कमांडर भी शामिल है। और दूसरी तरफ पुंछ में देखा जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन सेना का जारी है। हालांकि 17 सालों में पहली बार पुंछ में इस तरह की कैजुअल्टी सेना को उठानी पड़ी। तो पिछले एक महीने में ही हालात में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट्स है उनकी स्ट्रेटजी लगता है उन्होंने बदली है। एक तरफ पुंछ में उन्होंने फ्रंट खोल दिया है सेना के विरोध में, तो दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में सिविलियन किलिंग्स, टारगेट किलिंग्स और खासतौर पर नॉन लोकल्स को निशाना बनाना सामने आ रहा है। इसके जवाब में ज़रूर खुफिया एजेंसीज जो हम लगातार पिछले दिनों से छापेमारी देख रहे हैं, चाहे NIA की छापेमारी हो या ED का शिकंजा हो इस जो फंडिंग को लेकर, तो ये सारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं। 2 स्तर पर ऑपरेशन हालांकि फोर्सेस ने छेड़ रखे हैं। एक तरफ मिलिटेंट को एनकाउंटर्स में मारा जा रहा है, दूसरी तरफ से NIA और खुफिया एजेंसीज की छापेमारियां जारी है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले अक्टूबर के इस महीने में ही देखे तो करीब 900 लोगों को डिटेन किया गया है। तो ये सारी चीजें चल रही है। ब्रेक का वक्त हो रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद। लगातार हम कश्मीर से इस दौरे से जुड़ी एक अपडेट, तमाम खबर आपको देते रहेंगे। सुरक्षा समीक्षा से बैठक से क्या निकल कर आता है, आगे का प्लान जो प्रोग्राम जो है गृह मंत्री का, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। युवाओं के साथ मुलाकात जो हो रही है उसमें क्या आता है उस बैठक में, लगातार एक अपडेट हम आपको यहाँ से देते रहेंगे। और श्रीनगर के लाल चौक से इस कड़कड़ाती ठंड में हमारी ये खास पेशकश न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।